Hello, people, and welcome back to the Forbes YouTube channel. This is video 95 of our daily current affairs initiative, where we bring to you 10 questions from current affairs in the MCQ format, which are extremely important for all your competitive exams. So, today's first question is: which country became the 101st member of the WTO to accept the fishery subsidies agreement on June 2, 2025? 2 जून 2025 को मछली पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला WTO का 101वां सदस्य देश कौन बना? The 101st member of WTO which has signed the fishery subsidies agreement, and the answer is निकारागुआ. निकारागुआ कहां पर है आपका? सेंट्रल अमेरिका में. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज योर नॉर्थ अमेरिका एंड दिस इज योर साउथ अमेरिका. तो यहाँ पर कुछ स्टेट्स हैं जो ज्वाइन करती हैं दोनों कॉन्टिनेंट्स को. यहाँ पर ही है आपका निकारागुआ इन द सेंट्रल अमेरिका. क्वेश्चन 2, हु लॉन्च्ड द राजीव गांधी वन संवर्धन योजना इन हिमाचल प्रदेश ऑन June 2, 2025? 2 जून 2025 को हिमाचल प्रदेश में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना किसने शुरू की? Who has launched it? The Rajiv Gandhi वन संवर्धन योजना. And the answer is Sukhwinder Singh Sukhu. He is the CM, Chief Minister of Himachal Pradesh. Question 3, for which term has India been elected President of International Institute of Administrative Sciences? भारत को किस कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष चुना गया है? What is the tenure of presidency of India of this institute called International Institute of Administrative Sciences? The answer is 2025 से 2028. Moving to question 4, whose portrait was removed from the new Bangladeshi bank notes? नए बांग्लादेशी बैंक नोटों से किसका चित्र हटा दिया गया है? I think this is a very easy question after the regime change in Bangladesh. Sheikh Mujibur Rahman's face or portrait has been removed from the new Bangladeshi bank notes. In fact, कुछ दिनों पहले इनको जो फादर ऑफ द नेशन का टाइटल था उससे भी हटा दिया गया है. The father of the nation title has also been removed from the name of Sheikh Mujibur Rahman. Question 5, how many total medals did India win at the 2025 Asian Athletics Championships which were held in South Korea? दक्षिण कोरिया में आयोजित 2025 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? स्पोर्ट्स क्वेश्चंस, इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स, इंडिया के नंबर ऑफ मेडल्स, गोल्ड हमारे कितने हैं, ये सब का रिकॉर्ड हमें रखना इंपॉर्टेंट है. द आंसर हियर इज 24 मेडल्स. बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर है. आप लोगों को ज्वाइन करना है फोर्ब्स प्रेप ऐप ऑन गूगल प्ले. बहुत सारा फ्री मटेरियल अवेलेबल है यहाँ पर आपके सभी कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए. स्पेशली जो आपकी टेस्ट सीरीज हैं, दे आर अवेलेबल वेरी मच फ्री ऑन दिस ऐप. All you have to do is go to Google Play and download the mobile app, और इन सभी टेस्ट सीरीज एंड फ्री मटेरियल का एक्सेस आपको इंस्टेंटली मिल जाएगा. सो hurry up and go and join the Forbes Prep app. Moving to question 6, which two wetlands in Rajasthan were recently added to the Ramsar list of wetlands of इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस? राजस्थान की किन दो आर्द्र भूमियों को हाल ही में अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों के रामसर सूची में डाला गया है? देयर इज द रामसर लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स जो कि हर कंट्री इंडिविजुअली मेंटेन करता है. उसके अंडर ऑलरेडी वी हैव 85 साइट्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड कुछ एक लिस्ट में इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के वेटलैंड्स को भी डाला जाता है, जिसमें से राजस्थान के खिचान एंड मिनार वेटलैंड्स को डाला गया है. यू कैन ऑल्सो रिमेंबर कि खिचान एंड मिनार वेटलैंड साइट्स कहां पर हैं. सो द आंसर वुड बी राजस्थान. क्वेश्चन 7, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2025 which was observed on June 5, one of the most important events of the year? इंटरनेशनली 5 जून को मनाए जाने वाले विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का विषय क्या है? I'm sure you have noted this in your newspapers, in your current affairs, and the answer is
beat plastic pollution. Question 8. Which company recently received RBI approval to operate as an NBFC non-banking financial company? हाल ही में किस कंपनी को NBFC के रूप में काम करने के लिए RBI की मंजूरी मिली है? We all know कि कुछ भी बैंकिंग ऑपरेशंस स्टार्ट करने से पहले we have to get a license from the RBI. So recently फ्लिपकार्ट नाम की जो कंपनी है उसको एनबीएफसी की तरह ऑपरेट करने का अप्रूवल मिल चुका है फ्रॉम द आरबीआई. क्वेश्चन नंबर 9. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी? प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? द डायरेक्टर ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी. एंड द आंसर इज अश्विनी लोहानी. Last question of the day. Which country recently hosted the 52nd edition of the G7 meeting? हाल ही में किस देश ने G7 बैठक के 52वें संस्करण की मेजबानी की है? I'm sure we all know this because बहुत ही ज़्यादा political news बनी हुई है about inviting India, although India has now already accepted the invitation of attending this G7 meeting and it is being hosted by Canada. So these were our 10 questions of the day. If you liked the video, then please subscribe to our channel and follow us on all our social media channels for e-PDFs of these questions and their explanations in English as well as in Hindi. You have to join our Telegram. The link is in description. Thank you. Bye-bye and keep learning. Hello people and welcome back to the Forbes YouTube channel. This is video 96 of our daily current affairs initiative where we bring to you questions in the MCQ format from your current affairs which are extremely important for all your competitive exams. Today we have 20 questions lined up for you because yesterday was an off. तो जल्दी से बढ़ते हैं question 1 की तरफ. Who has been appointed by Microsoft to lead both LinkedIn and Office Suite इंक्लूडिंग वर्ड, एक्सेल एंड आउटलुक? इनमें से किसको अपॉइंट किया गया है बाय माइक्रोसॉफ्ट टू लीड बोथ लिंक्डइन एंड ऑफिस सूट? एंड द आंसर इज रायन रोजलैंस्की. Question 2. How many Aadhaar authentication transactions were recorded by the UIDAI in May 2025? सिर्फ मई 2025 के महीने में अलोन UIDAI ने कितने आधार ऑथेंटिकेशन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया है? व्हाट इज द नंबर? अ वेरी वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन एंड द आंसर इज 211 करोड़ से भी ज्यादा. आधार ऑथेंटिकेशन ट्रांजैक्शंस बेसिकली हमें इंडिकेट करती हैं कि कैसे आधार का यूज बढ़ रहा है इन द केस ऑफ डिजिटल इकोनॉमी. डिजिटल इकोनॉमी में कैसे आधार कंट्रीब्यूट कर रहा है. एंड द फुल फॉर्म फॉर UIDAI क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया. क्वेश्चन 3. व्हाट इज द 2025 थीम फॉर वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे विच इज ऑब्जर्व्ड ऑन जून 7, 2025? जून 7 को मनाए जाने वाला वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, उसका 2025 में विषय क्या रहा? इंपॉर्टेंट डेज, डेट्स एंड देयर थीम्स, या अगर उनमें से कोई उनका मोटो है या अगर कोई भी सिंबल है, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. एंड द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन. क्वेश्चन 4. व्हाट इज द लेंथ ऑफ द चेनाब रेल ब्रिज in J&K inaugurated by PM Narendra Modi which completes the Udhampur Srinagar Baramulla rail link? बेसिकली ये जो रेल लिंक के बीच में एक चेनाब रेल ब्रिज आ गया है जिसको रिसेंटली प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट किया, उसकी लेंथ कितनी है? दैट इज योर क्वेश्चन. What do you think is the answer? Is it 1.5, 2.0, 1.3 या 2.7 kilometers? And the answer is 1.3 kilometers approximately. 1315 meters का ये रेल ब्रिज है. ये आ गया आपका रेल ब्रिज का पिक्चर. एंड अ लिटिल बिट इंफॉर्मेशन, ये आपका रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में है. इट इज मेड अप ऑफ स्टील एंड कॉन्क्रीट एंड इट इज द highest rail bridge and arc bridge in the world. Highest rail bridge and arc bridge in the world. Moving to question 5. Which country was elected as a non-permanent member of UNSC, the Security Council, for 2026-27?
फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार इनमें से कौन सी कंट्री है जिसको यूएनएससी के नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में चूज किया गया है, इलेक्ट किया गया है? यूएनएससी में 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं जिनको रोटेशन पे एवरी 2 years इलेक्ट किया जाता है. सो फॉर दीज 2 years लैटविया इज द कंट्री. लैटविया एक यूरोपियन कंट्री है जिसको पहली बार यूएनएससी में नॉन परमानेंट मेंबर्स में इलेक्ट होने का मौका मिला है. क्वेश्चन 6, विच क्रिकेटर renewed their partnership with TCL India as the brand ambassador for second consecutive year on June 4, 2025. ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं फॉर अ सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर फॉर टीसीएल इंडिया? क्रिकेटर हैं ये, एंड द आंसर इज रोहित शर्मा. ब्रांड एम्बेसडर के जितने क्वेश्चंस हैं उनके लिए मैंने आपको बताया है कि आप एक बार जाके उनकी एडवर्टाइजमेंट देख लीजिए. दैट विल गिव यू द विजुअल इमेजेस टू रिमेंबर. Moving to question 7, who leads the Indian women's hockey team as captain in the Asia Cup 2025 held in Hangzhou, China? इंडियन विमेन हॉकी टीम की कैप्टन कौन है एशिया कप 2025 में? द आंसर इज सलीमा तेते. दिस इज आवर विमेन्स हॉकी टीम की कैप्टन. क्वेश्चन नंबर 8, who was appointed as the brand ambassador for Dettol's Icy Cool personal care range in May 2025? अगेन ब्रांड एम्बेसडर का क्वेश्चन है. डिटॉल आईसी कूल पर्सनल केयर का ब्रांड एम्बेसडर, एंड द आंसर इज एमएस धोनी. याद करने के लिए क्या करना है? एड चेक कर लेनी है. मूविंग टू क्वेश्चन 9, व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ एक पेड़ मां के नाम 2.0 कैंपेन लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी विच वाज लॉन्च्ड ऑन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे? सो बेसिकली जो आपका वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है जून 5 को 2024 में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर एक पेड़ मां के नाम इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था. 2025 में इसको हो गया है पूरा 1 साल, तो हमने इसका 2.0 वर्जन लॉन्च कर दिया है. 2.0 वर्जन का प्राइमरी एम है टू प्लांट 10 crore ट्रीज नेशन वाइड. क्वेश्चन 10, विच कंट्री रिसेंटली ड्रॉप्ड शेख मुजीबुर रहमान फादर ऑफ द नेशन टाइटल इन जून 2025? अगर आप हमारे वीडियोस को ध्यान से देखते हैं और मेरी बताई हुई एक्सप्लेनेशंस भी सुनते हैं तो ये क्वेश्चन एज इट इज मैंने एक्सप्लेनेशन में आपको आंसर बताया था. द आंसर इज बांग्लादेश. ऑब्वियसली वी नो दैट बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान जिनको फादर ऑफ नेशन का टाइटल दिया हुआ था, रेजीम चेंज के बाद ये टाइटल उनके नाम से हटा दिया गया है. A small disclaimer before moving to the further questions. जो हमारा SSC 2025 है उसका स्केड्यूल आ चुका है एंड हम स्टार्ट करने वाले हैं SSC 2025 के लिए एक वेरी न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है. इसकी जो क्लासेस हैं वो स्ट्रीम होंगी यूट्यूब से स्ट्रीम होंगी, बट ऑब्वियसली यू हैव टू रजिस्टर फॉर दैट फर्स्ट ताकि आपको वो यूट्यूब लिंक अवेलेबल रहे. ऑनलाइन क्लासेस हैं एट वेरी नॉमिनल प्राइसेस. नॉमिनल प्राइस में आपको मिलेगा मैक्सिमम पढ़ाई. रजिस्ट्रेशन जो है इस एसएससी के न्यू बैच की वो जून 15 को खत्म हो जाएंगी, क्लोज हो जाएंगी. सो वी हैव द कॉन्टैक्ट डिटेल्स हियर. यू कैन ऑल्सो कॉमेंट डाउन फॉर योर क्वेरीज, यू कैन कॉल अस, यू कैन विजिट आवर वेबसाइट. लेकिन जल्दी से रजिस्टर कर लीजिए हमारा यूट्यूब ओनली न्यू बैच SSC 2025. Moving to question 11. Who was named ICC Men's Player of the Month for May 2025? Cricket question. Cricket fans के लिए ICC Men's Player of the Month May 2025 के लिए मिला है मोहम्मद वसीम को. Question 12. Which football legend is set to receive a knighthood in King Charles III's 2025 birthday honors? फुटबॉल लेजेंड है जिनको नाइटहुड मिलने वाला है. ये जो नाइटहुड है, किंग चार्ल्स है, ये सब यूके के मामले हैं. तो यूके के कौन से फुटबॉलर आपको यहाँ दिख रहे हैं? द आंसर इज डेविड बेकहम. क्वेश्चन 13. व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड ओशंस डे 2025 विच इज ऑब्जर्व्ड ऑन जून 8? जून 8 को मनाए जाने वाला वर्ल्ड ओशंस डे 2025 में उसका विषय क्या है? द आंसर इज वंडर सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन्स इट. वर्ल्ड ओशंस डे का टाइटल, द थीम इज गिवन हियर. वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का हमने थोड़े दिन पहले थीम देखा था इन वन ऑफ द क्वेश्चंस. उसका
थीम क्या था वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, और थोड़े दिनों बाद ये वाला क्वेश्चन भी मैं आपसे रिवीजन के लिए पूछूंगी, सो रिमेंबर दिस। मूविंग टू क्वेश्चन 14, विच कंट्री विल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट to attend the G7 summit in 2025, marking his first visit in a decade? 10 साल में एक बार भी नहीं गए हैं मोदी जी इन द होस्ट कंट्री फॉर G7 समिट ऑफ 2025। ये क्वेश्चन भी हमने पिछले कुछ दिनों में डिस्कस कर लिया था। दिस टाइम द होस्ट इज कनाडा। Question 15, what is the name given to the newly discovered Shiv temple from the Pandya period? बेसिकली एक पांड्या एरा का, पांड्यन एम्पायर का शिव टेम्पल मिला है एंड उसका नाम रखा गया है थेन्नावनी शिवरम, एंड दिस हैज बीन डिस्कवर्ड इन उदमपत्ती विलेज ऑफ मेलूर तालुक ऑफ तमिलनाडु। Moving to question 16, what is the total length of the Udhampur Srinagar Baramulla rail link project which was recently inaugurated by Prime Minister Narendra Modi? इसी रेल लिंक प्रोजेक्ट का एक पार्ट है। सो बेसिकली अगर ये पूरा रेल लिंक प्रोजेक्ट है उसमें से एक छोटा सा पार्ट है आपका चेनाब ब्रिज। चेनाब ब्रिज हमने देख लिया है कितना लंबा है, इट इज 1.3 किलोमीटर्स, लेकिन ये जो पूरा रेल लिंक है ये कितना लंबा है? द आंसर इज 272 kilometers. Question 17, which state's public health laboratory recently developed PCR-based molecular test kits to detect deadly amoeba species? साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस भी कई बार डायरेक्टली आपके करंट अफेयर्स में से आ जाते हैं। The right answer here is Kerala. Question 18, which license did Elon Musk's Starlink secure from India's DOT डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस रिसेंटली? जो इंडिया का डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम है उसने एलॉन मस्क के स्टारलिंक को एक लाइसेंस दिया है। उस लाइसेंस का नाम क्या है? GMPCS लाइसेंस, ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट लाइसेंस, which authorizes the use of satellite technology for global mobile communication. So basically satellite communication या SATCOM का ये लाइसेंस है, providing connectivity seamlessly in the entire area of operation, particularly remote and underserved areas. जो remote areas है वहां पर ये काम आता है ये लाइसेंसिंग, क्योंकि जो ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन है वो वहां रिमोट एरियाज में आसानी से पहुंच पाती है। एलॉन मस्क की ये जो कंपनी है स्टारलिंक, इट इज नाउ द थर्ड पार्टी टू रिसीव दिस लाइसेंसिंग, क्योंकि इनसे पहले ये लाइसेंस मिल चुका है यूटिलसैट वनवेब को और जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस लिमिटेड को। क्वेश्चन 19, हु वन द नॉर्वे चेस 2025 टाइटल फॉर अ रिकॉर्ड 7th टाइम? डू नॉट बी कंफ्यूज्ड, नॉर्वे चेस से जुड़ा हुआ एक पहले क्वेश्चन भी हमने देखा था एंड उसकी स्टोरी भी हमने देखी थी कैसे डी गुकेश हैड वन ओवर मैग्नस कार्लसन हु इज वर्ल्ड नंबर 1। मैग्नस कार्लसन को हरा दिया था एंड मैग्नस कार्लसन की फ्रस्ट्रेशन की जितनी भी रील्स थी वो बहुत वायरल हो गई थी। लेकिन हियर द क्वेश्चन इज नॉर्वे चेस का पूरा टाइटल फॉर द 7th टाइम किसने हासिल किया है? सो आंसर इज मैग्नस कार्लसन ओनली। सिर्फ एक मैच की बात थी जिसमें डी गुकेश ने उन्हें हराया, बट द टाइटल हैज बीन गिवन टू हिम ओनली फॉर द 7th टाइम, रिकॉर्ड 7th टाइम। क्वेश्चन 20, हु इनॉग्रेटेड द भारतीय भाषा अनुभाग ऑन June 6, 2025 to advance the use of Indian languages in governance? The last question of the day, and the answer is Amit Shah. So these were our 20 questions of the day. If you liked the video, then subscribe to our channel and follow us on all our social media channels. For ePDFs, you have to join our Telegram. The link is in description. Thank you. Bye-bye and keep learning. Hello people and welcome back to the Forbes YouTube channel. This is video 97 of our daily current affairs initiative, where we bring to you 10 questions from current affairs in the MCQ format, which are extremely important for all your competitive exams. तो आज का पहला प्रश्न है, the 4th India Central Asia Dialogue in June 2025 focused on cooperation in which fields? जून 2025 में चौथी भारत मध्य एशिया वार्ता किस क्षेत्र में सहयोग पर केंद्रित होगी? इन विच ऑफ दीज सेक्टर्स
are we focusing on in terms of cooperation at the India Central Asia Dialogue? And the answer is minerals, terrorism and trade. ये हमारे मेन फोकस रहेंगे फॉर कोऑपरेशन जो हमने डिस्कस किए 4th इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग में. क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू 2025 वर्ल्ड बैंक डेटा, how many Indians left extreme poverty between 2011 and 2023? विश्व बैंक के 2025 के आंकड़ों के अनुसार 2011 और 2023 के बीच कितने भारतीय अत्यधिक गरीबी से बाहर निकलेंगे या निकल चुके? एक्सट्रीम पॉवर्टी से हमने कितने लोगों को बाहर निकाला है इन ऑलमोस्ट अ डेकेड? And the answer is 269 millions, which is approximately 26.9 crore. तो हमने approximately 26.9 करोड़ लोगों को extreme poverty से बाहर निकाल दिया है according to World Bank estimates. Question 3, in June 2025, RBI cut rates and reduced reserves to boost liquidity. What is the main goal? जून 2025 में RBI ने तरलता बढ़ाने के लिए ब्याज दरों में कटौती की और रिजर्व को कम किया. इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? व्हाट इज द मेन गोल जिसकी वजह से RBI हैज कट द रेट्स एंड रिड्यूस्ड द रिजर्व्स टू बूस्ट लिक्विडिटी? वैसे तो बूस्ट लिक्विडिटी यहाँ ऑलरेडी एक वन ऑफ द गोल्स हो गया, बट मेन गोल क्या है ऐसा करने के लिए, यानी कि ये लिक्विडिटी भी हमने बूस्ट क्यों करनी है? सो द आंसर इज टू बूस्ट द इकोनॉमी इटसेल्फ. जब भी हम लिक्विडिटी की बात करते हैं इट मीन्स कि हम मनी सप्लाई बढ़ाना चाहते हैं. लिक्विडिटी बढ़ाने का मतलब है कि हम मनी सप्लाई बढ़ाना चाहते हैं. मनी सप्लाई का मतलब है कि जो मनी पब्लिक के हैंड में है, इन हैंड, उसको हम इंक्रीज करना चाहते हैं. एंड व्हाई इज दिस डन? सो दैट इकोनॉमी में ट्रांजैक्शंस बढ़े. अगर पैसा ज्यादा होगा तो खर्च भी ज्यादा होगा, सो ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगे. ट्रांजैक्शंस बढ़ने से इकोनॉमी बूस्ट होगी. Question 4. Which emerging sector in India is expected to nearly triple its market size by 2027, driven by ultra-fast delivery and growing consumer demand in metro and tier 1 cities? भारत में कौन सा उभरता हुआ क्षेत्र 2027 तक अपने बाजार आकार को लगभग 3 गुना करने की उम्मीद कर रहा है, जो कि मेट्रो और टियर 1 शहरों में अल्ट्रा फास्ट डिलीवरी और बढ़ती उपभोक्ता मांग से प्रेरित है? यानी कि कौन सा सेक्टर है इनमें से जिसमें हम आने वाले समय में 2027 तक ट्रिपलिंग ऑफ मार्केट साइज देख सकते हैं? एंड द मेजर फीचर्स ऑफ दिस सेक्टर इज कि अल्ट्रा फास्ट डिलीवरी इसमें होती है एंड कंज्यूमर डिमांड भी बढ़ेगा, स्पेशली इन द मेट्रो एंड द टियर 1 सिटीज. तो देखते हैं, द आंसर इज क्विक कॉमर्स. क्विक कॉमर्स के नाम में ही क्विक है, विच मीन्स इसकी डिलीवरी विल बी अल्ट्रा फास्ट, नॉट जस्ट फास्ट, अल्ट्रा फास्ट. मूविंग टू क्वेश्चन 5, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द नेशनल ई विधान एप्लीकेशन? राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? द मेन पर्पस ऑफ नेवा, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, द आंसर इज डिजिटल लेजिस्लेचर. बेसिकली जो हमारा लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, लॉ मेकिंग प्रोसेस है, उसको डिजिटलाइज करने के लिए विधानसभाओं में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है. एंड द लेटेस्ट state/UT टू update itself with the NEVA, the National E-Vidhan application, is Puducherry. Just yesterday, Puducherry ने NEVA पोर्टल को अडॉप्ट कर लिया है. Question 6, in financial year 2024-25, which Indian state was the top recipient of FDI, foreign direct investment? वित्त वर्ष 2024-25 में कौन सा भारतीय राज्य प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का शीर्ष प्राप्तकर्ता था? The top FDI recipient in the financial year, the latest financial year, it was Maharashtra. Question 7, which minerals royalty rate was fixed at 3% in India's 2025 MMDR Act amendments? भारत में 2025 MMDR अधिनियम संशोधन द्वारा किस खनिज की रॉयल्टी दर 3% तय की गई है? बेसिकली जो MMDR एक्ट है आपका, वो मिनरल्स के लिए है, आपकी मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए है. इस एक्ट में कुछ संशोधन, कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं इन 2025 और
लिथियम नाम का जो मिनरल है उसकी रॉयल्टी रेट को फिक्स किया गया है एट 3%। रॉयल्टी क्या होती है? बेसिकली जब कोई प्राइवेट कंपनी मिनरल एक्सप्लोरेशन के नाम पर लिथियम को एक्सप्लोर करेगी तो उससे जो भी प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट का 3% रॉयल्टी उसको गवर्नमेंट को देना होगा। Moving to question 8, what is the main goal of China's new silent and anti-stealth radar systems unveiled in 2025? 2025 में अनावरण किए जाने वाले चीन के नए मूक और एंटी स्टेल्थ रेडार सिस्टम का मुख्य लक्ष्य क्या है? स्टेल्थ रेडार, स्टेल्थ बेसिकली हमारा अनडिटेक्टेबल सिस्टम को कहते हैं। कोई भी सिस्टम अगर अनडिटेक्टेबल है, अगर वो सीक्रेसी से काम करता है एंड अनडिटेक्टेबल है तो वो स्टेल्थ सिस्टम कहा जाएगा। सो टू डिटेक्ट दोज स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, ऐसे एयरक्राफ्ट जो रेडार में अनडिटेक्टेबल रहते हैं, उसके लिए चाइना का नया रेडार सिस्टम अनवील किया गया है। क्वेश्चन 9, विच इंडियन स्टेट लॉन्च द राजीव गांधी वन संवर्धन योजना इन जून 2025 टू रिवाइव डिग्रेडेड फॉरेस्ट्स? किस भारतीय राज्य ने क्षीण वनों को पुनः प्राप्त करने के लिए जून 2025 में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू की है? अगर आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं, सो इन वन ऑफ द प्रीवियस वीडियोस ये क्वेश्चन फॉर्मेट में एक्चुअली डायरेक्टली दिया हुआ था कि एक्स स्टेट का ये वाली योजना चल रही है, उससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन था। सो इफ यू हैव फॉलोड द वीडियो देन यू मस्ट रिमेंबर कि ये योजना हिमाचल प्रदेश की है। राजीव गांधी वन संवर्धन योजना हैज बीन लॉन्च्ड बाय हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन 10 फिर से एक और क्वेश्चन जो हमारी प्रीवियस वीडियो से इंस्पायर्ड है। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ उम्मीद सेंट्रल पोर्टल लॉन्च्ड इन जून 2025 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? भारत सरकार द्वारा जून 2025 में लॉन्च किए गए उम्मीद सेंट्रल पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ये क्वेश्चन भी हम वन ऑफ द प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं एज अ पार्ट ऑफ सम अदर क्वेश्चन एंड द आंसर इज टू मैनेज वक्फ प्रॉपर्टीज digitally. So these were our 10 questions of the day. If you liked the video, then please subscribe to our channel and follow us on all our social media channels. For e-PDFs of these questions and their explanations in English as well as in Hindi, you have to join our Telegram. The link is in description. Thank you. Bye-bye and keep learning. Hello people and welcome back to the Forbes YouTube channel. This is video 98 of our daily current affairs initiative, where we bring to you 10 questions from current affairs in the MCQ format, which are extremely important for all your competitive exams. तो आज का पहला क्वेश्चन है, which ग्राम पंचायत won the gold award in the National E-Governance Awards 2025? राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में किस ग्राम पंचायत ने स्वर्ण पुरस्कार जीता है? द गोल्ड अवार्ड फॉर नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड्स 2025, द आंसर इज रोहिणी ग्राम पंचायत। ये आपकी महाराष्ट्र की ग्राम पंचायत है। मूविंग टू क्वेश्चन 2, विच 2 लैंग्वेजेस आर इंक्लूडेड अमंग द ऑफिशियल लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड इन लद्दाख इन 2025? 2025 में लद्दाख में मान्यता प्राप्त आधिकारिक भाषाओं में कौन सी 2 भाषाएं शामिल हैं? सो बेसिकली जो हमारी नेशनल लेवल पर ऑफिशियल लैंग्वेजेस होती हैं या स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, 2 तरह की लैंग्वेजेस हैं अगर हम नेशनल लेवल पर बात करें। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का स्केड्यूल 8 है, उसमें जो 22 भाषाएं लिस्टेड हैं वो है स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस। वेयर एज व्हेन इट कम्स टू ऑफिशियल लैंग्वेज तो हम 2 भाषाओं की बात करते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश। फॉर ऑफिशियल पर्पसेस हम हिंदी और इंग्लिश का प्रयोग कर सकते हैं एट नेशनल लेवल। एंड जो ये इंग्लिश का प्रयोग है, दिस हैज़ बिन कंटिन्यूड। इनिशियली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो सिर्फ 15 ईयर्स के लिए इंग्लिश के यूज़ को इमेजिन किया गया था, बट अभी कंटिन्यूअस एक्सटेंशंस से हम इंग्लिश का यूज़ कंटिन्यू कर रहे हैं, बिकॉज जो हमारी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं उनकी डिमांड है कि हम इंग्लिश को ऑफिशियल पर्पसेस के लिए कंटिन्यू रखें। तो नेशनल लेवल पर या तो हम हिंदी यूज़ करते हैं या इंग्लिश, लेकिन जो स्टेट लेवल है उसमें स्टेट्स अपनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस फॉर इंटरनल ट्रांजैक्शंस,
इंटरनल अपने काम के लिए ऑफिशियल लैंग्वेजेस स्टेट्स डिसाइड कर सकती हैं, उसी के चलते लद्दाख हैज सेलेक्टेड भोती एंड पुर्गी लैंग्वेज। क्वेश्चन 3, व्हाट वाज द रियल नेम of the renowned scholar Daji Panshikar, an expert on Indian epics like Mahabharata and Bhavarth Ramayana, who recently passed away at 92 in Thane, Maharashtra. महाभारत और भावार्थ रामायण जैसे भारतीय महाकाव्यों के विशेषज्ञ प्रसिद्ध विद्वान दाजी पणशीकर का वास्तविक नाम क्या था, जिनका हाल ही में ठाणे महाराष्ट्र में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। He died at the age of 92. His name is Daji Panshikar, but what is his real name? The answer is Narhari Vishnu Shastri. So Daji Panshikar जो हैं वो हमारे एक्सपर्ट हैं, एक्सपर्ट थे on the Indian epics like Mahabharata and Bhavarth Ramayana, and he was also a Marathi author. A Marathi author. Moving to question 4. Recently, Dhanushkodi Bird Sanctuary in Tamil Nadu was established to protect migratory wetland birds like greater flamingos and support biodiversity. Under which biosphere reserve does this bird sanctuary fall? हाल ही में तमिलनाडु में धनुषकोडी पक्षी अभयारण्य की स्थापना ग्रेटर फ्लेमिंगो जैसे प्रवासी आर्द्रभूमि पक्षियों की रक्षा और जैव विविधता का समर्थन करने के लिए की गई थी। यही पक्षी अभयारण्य किस बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आता है? So basically the Dhanushkodi bird sanctuary comes under which biosphere reserve? The answer is the Gulf of Mannar Biosphere Reserve. ये जो Gulf of Mannar Biosphere Reserve है ये इंडिया का, साउथ एशिया का और साउथ ईस्ट एशिया का पहला मरीन बायोस्फीयर रिजर्व है। First marine biosphere reserve of India, South Asia and Southeast Asia. Question 5, on which date has the UN designated International Day for Dialogue Among Civilizations? संयुक्त राष्ट्र ने किस तारीख को सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस घोषित किया है? The International Day for Dialogue Among Civilizations, the answer is June 10. Question 6, who has been appointed as the chairman of Fertilizer Association of India? भारतीय उर्वरक संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? Factual question. Chairman, Fertilizer Association of India, and the answer is Sailesh C. Mehta. Question 7, which two major awards did India's squash star Anahat Singh win at the 2025 PSA Awards? भारत की स्क्वॉश स्टार अनाहत सिंह ने 2025 PSA अवार्ड्स में कौन से दो प्रमुख पुरस्कार जीते हैं? द नेम्स और द टाइटल्स ऑफ द टू अवार्ड्स दैट अनाहत सिंह, हु इज इंडिया स्क्वॉश प्लेयर, हैज वन. द आंसर इज विमेन्स चैलेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन एज वेल एज को विमेन्स यंग प्लेयर ऑफ द सीजन अवार्ड. ये दो अवार्ड्स जीते हैं अनाहत सिंह ने. Question 8. Whom did T. Ravi Shankar replace as part-time member of 16th Finance Commission? T. Ravi Shankar ने 16वें वित्त आयोग के अंशकालिक सदस्य के रूप में किसकी जगह ली है? पार्ट टाइम मेंबर जो होते हैं फाइनेंस कमीशन में, किसको रिप्लेस करके टी रवि शंकर हैज बिकम द मेंबर? द आंसर इज अजय नारायण झा. सो बेसिकली एक चेयरपर्सन होता है, चेयरपर्सन जो है 16 फाइनेंस कमीशन के, that is Arvind Panagaria, and 4 other members होते हैं. One of them is T. Ravi Shankar after replacing Ajay Narayan Jha. Question 9. Who did Carlos Alcaraz defeat in the 2025 French Open final? 2025 फ्रेंच ओपन के फाइनल में कार्लोस एल्कराज ने किसे हराया है? This has become the major news of the week. कार्लोस एल्कराज का हिस्टोरिकल विन रहा है अगेंस्ट यानिक सिनर. ही इज एन इटालियन प्लेयर. ये कौन सी गेम की बात है? ऑफ कोर्स इट इज लॉन टेनिस. एंड एल्कराज की ये जो विन है, दिस इज हिस्टोरिक फॉर मल्टीपल रीजंस. इन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड भी ब्रेक किए हैं. मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, विच टीम डिड पोर्चुगल डिफीट
to win the UEFA Nations League title in 2025? पुर्तगाल ने किस टीम को हराकर 2025 में UEFA नेशंस लीग का खिताब जीता है? This also has been a very important news in the sports sector. Portugal has defeated Spain. और एक छोटा सा लिंक फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन, स्पेन के होने के नाते जब कार्लोस अल्कराज को इस डिफीट के बारे में पता लगा तो he was actually disappointed despite his own win at his own game. So this is how sports is actually very dear to our hearts, and these were our 10 questions of the day. If you like the video, then please subscribe to our channel and follow us on all our social media channels. For e-PDFs of these questions and their explanations in English as well as in Hindi, you have to join our Telegram. Link is in description. Thank you, bye-bye, and keep learning. Hello people and welcome back to the Forbes YouTube channel. This is video 99 of our daily current affairs initiative, where we bring to you 10 questions from current affairs in the MCQ format, which are extremely important for all your competitive exams. So today's first question is, who was the Indian Grandmaster who secured second place behind Arvind Chidambaram at the recent 6th स्टीफन अवज्ञान मेमोरियल चेस टूर्नामेंट? हाल ही में आयोजित छठे स्टीफन अवज्ञान मेमोरियल शतरंज टूर्नामेंट में अरविंद चिदम्बरम के बाद दूसरा स्थान हासिल करने वाले भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन थे या कौन हैं? What do you think is the right answer? Second place behind Arvind Chidambaram at the Stephen Avagyan Memorial Chess Tournament, and the answer is R. Pragnanand. Question 2. What is the 2025 theme for the International Day of Play observed on June 11? 11 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 का विषय क्या है? The International Day of Play. And the right answer is choose play every day. Rhyming है, याद रहेगा. Choose play every day. Question 3. Where was MS Dhoni inducted into the ICC Hall of Fame, becoming the 11th Indian to receive this honor recently? हाल ही में MS धोनी को ICC Hall of Fame में कहां शामिल किया गया जिससे वह यह सम्मान पाने वाले 11वें भारतीय बने हैं? ICC Hall of Fame में उनको कहां इंडक्ट किया है? And he is the 11th Indian to receive this honor. The answer is London. Question 4. Which Indian financial services company recently partnered with Thomas Cook India to distribute travel and student forex cards through their 7,000 plus branch network? किस भारतीय वित्तीय सेवा कंपनी ने हाल ही में अपने 7,000 प्लस शाखा नेटवर्क के माध्यम से यात्रा और छात्र विदेशी मुद्रा कार्ड वितरित करने के लिए थॉमस कुक इंडिया के साथ साझेदारी की है? Basically, a partnership between which of these and Thomas Cook India for distributing travel and student forex cards? The answer is Muthoot Forex. Muthoot जो आपकी कंपनी है, it is a gold loan company. Moving to question 5. Where is India's first e-waste eco park being established? भारत का पहला ई कचरा इको पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? In which of these cities, which of these places इंडिया का पहला ई वेस्ट इको पार्क आने वाला है? The answer is Delhi, the capital city. Question 6. How many countries face full entry restrictions under US President Donald Trump new policy? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई नीति के तहत कितने देशों पर पूर्ण प्रवेश प्रतिबंध लगेगा? बेसिकली ट्रंप की जो न्यू पॉलिसी है उसके तहत सम नंबर ऑफ countries, the answer is 12. So 12 number of countries पर complete entry ban है. देख लेते हैं उन countries की list. They range from Afghanistan, Eritrea, Haiti. ये basically जितनी भी countries आप देखेंगे, these are all disturbed nations जहाँ पर भी कुछ टेररिज्म या regime change की वजह से disturbance है, उनको इस लिस्ट में डाला गया है और यहाँ से आने वाला कोई भी व्यक्ति यूएस में वीजा को नहीं प्राप्त कर पाएगा. Question 7. For which national team did Nicholas Pooran play before retiring from international cricket at the age of mere 29? 29 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने से पहले निकोलस पूरन किस राष्ट्रीय टीम के लिए खेलते थे? Basically, he belongs to which cricket team? Nicholas Pooran. The answer is West Indies. Question number 8.
which recently launched digital portal by India's Ministry of Ayush and Invest India aims to boost investment in Ayush sectors. हाल ही में भारत के आयुष मंत्रालय और इन्वेस्ट इंडिया द्वारा लॉन्च किए गए डिजिटल पोर्टल का उद्देश्य आयुष क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देना है. Which of these digital portals is there to invest is there to boost investments in the Ayush sectors? आयुष कौन से sectors हैं? A for Ayurved, Y for Yog, U for Unani, S for Siddh या Siddha, and H for homeopathy, and the answer is the Ayush Nivesh Sarthi. Question number 9. Which union minister inaugurated the Ummeed portal June 6, 2025 to enhance transparency in the Waqf प्रॉपर्टी मैनेजमेंट? इसी टॉपिक पर हम ऑलरेडी 2 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं. दिस इज द थर्ड क्वेश्चन ऑन द सेम टॉपिक. रिवीजन आपका क्वेश्चंस के थ्रू ही होता जा रहा है. किस केंद्रीय मंत्री ने वक्फ संपत्ति प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए 6 जून 2025 को उम्मीद पोर्टल का उद्घाटन किया है? आपको ये याद रहना चाहिए, उम्मीद पोर्टल वक्फ से जुड़ा हुआ है, ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करता है, एंड इट हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय किरण रिजिजू. Last question. Who was sworn in as a judge of the Gujarat High Court on June 9, 2025 with the oath administered by Chief Justice Sunita Agrawal? 9 जून 2025 को मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल द्वारा शपथ दिलाए जाने के साथ गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? Who has sworn in as the judge of the Gujarat High Court? Who is the Chief Justice of High Court of Gujarat? The answer is Sunita Agrawal. एंड जो रिसेंटली जज बने हैं गुजरात हाई कोर्ट के, उनका नाम है जस्टिस NS संजय गौड़ा. सो दीज वर आर 10 क्वेश्चंस ऑफ द डे. इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल and follow us on all our social media channels for e-PDFs of these questions and their explanations in English as well as in Hindi. You have to join our Telegram. The link is in description. Thank you. Bye-bye and keep learning.